अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से दो किनारे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुका है। आखिरकार वो ही हुआ जिसका डर था। आखिरकार दूर शहबार ने तलाक ले ही ली। उसको ये मालूम नहीं था कि जब वो तलाक लेगी तो शादी कर लेगी दूसरी, तो आगे से शहीर उसको क्या कुछ कहेगा। शहीर से जब उसकी शादी हो जाती है तो पहला हफ्ता तो उनका सुकून से गुजरता है। इतना सुकून उसको कुछ भी नहीं कहता शहीर, इतना कि जब शहीर के घर वाले उसको बातें सुनाते हैं, कहते हैं कि इस 2 टके की लड़की को तुम क्यों घर ले आए हो, तो शहीर अपने माँ बाप से लड़ता है, कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, यह मेरी बीवी है, अब आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। दूर शहबार ये देखकर तो बड़ा खुश हो जाती है, कहती है कि शायद मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। खैर शहीद कहता है कि दूर शहबार तुम अब इस घर में नहीं आई हो, तुम्हें अब अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। मेरी माँ तुम पर एतबार नहीं करती और ना ही तुमसे प्यार करती है और ना ही तुम्हें देख के तो बड़ा खुश हो जाती है, कहती है कि शायद मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। खैर शहीद कहता है कि दूर शहबार तुम अब इस घर में नहीं आई हो, तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। मेरी माँ तुम पर एतबार नहीं करती और ना ही तुमसे प्यार करती और ना ही तुम्हें यहाँ रखना चाहती है, लेकिन अब तुम उनके खुद ही काम वगैरह किया करो ताकि तुम उनके दिल में जगह बना लो। इतने में तो उसके रंग ही उड़ जाते हैं, कहती है कि क्या मतलब है, काम करूँ मैं, यहाँ मुलाजमा बनकर आई हूँ। फिर शहीद कहता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हारी साइड ली है, अपनी माँ से लड़ा हूँ तुम्हारी खातिर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़कर बैठ जाओ और तुम मेरी बीवी हो। मेरे काम करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, मेरे सारे खाने पीने का ध्यान रखना, मैं क्या पहनता हूँ क्या खाता हूँ और मेरे कपड़े अच्छे से प्रेस होने चाहिए। इतने में तो यकी बकी रह जाती है, कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या शहीर तुम मुझे नौकरानी बना कर आए हो। इतने में वो कहता है कि शोहर के काम करना क्या नौकरानी के काम तो नहीं होते, ये तो बीवियां करती हैं। इतने में तो उसको याद आता है कि वलीद ने तो कभी भी मुझसे काम नहीं करवाए थे। वलीद बेचारा तो कहता था कि दूर शहबार तुम काम मत करो, सारे काम खुद ही हो जाएंगे, तुम आराम सुकून से बैठा करो और तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काम करने की, फिर तुम थक जाती हो, मेरी बेटी भी संभालती हो। फिर उसको वलीद की याद आती है और कहती है कि वलीद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। जब ये तलाक ले रही थी तब तो बड़ी खुश थी, तब तो ज़्यादा हंसती थी, कहती थी कि अब तो मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई है, जब ये मुझे तलाक देगा तो मैं शहीर के घर चली जाऊंगी, शहीर मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। उसको मालूम नहीं था कि शहीर उसके साथ क्या करने वाला है। खैर इतनी ही देर में ये कहती है कि शहीर क्या तुम वाकई ही मुझसे बदला ले रहे थे। शहीर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि मैंने तुम्हें इतना कहा है कि मेरे काम पर ध्यान दो। दूर शहबार कहती है कि ठीक है। जब ये नीचे किचन में जाती है तो शहीर की माँ इसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, कहती है कि तुम काम वाली हो, मुझे पता था, लेकिन मेरे किचन में तुम आज के बाद मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी घटिया औरत मेरे घर में घूमती फिरती रहें और चुपचाप अपने कमरे में बैठी हो और अपनी तलाक का इंतज़ार करो। एक शोहर से तुम तलाक ले आई थी, दूसरा शोहर शहीर वो खुद तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकालेगा, क्योंकि मैंने ऐसे कह दिया है, या तो वो तुम्हें चुन लेगा या मुझे चुन ले। और इतना भी घटिया नहीं मेरा बेटा कि वो अपनी माँ को छोड़ दे और तुम्हें रख ले जो अपने शोहर को छोड़ आई है। माना कि तुम्हारा शोहर बीमार था, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर था। इतने में दूर शहबार कहती है कि आंटी आपको कुछ नहीं पता, आप हमारे मामले में मत बोलिए। उसकी माँ उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। खैर जब ये ऊपर जाती है रोते रोते शहीर को बताती है, कहती है कि शहीर तुम्हारी माँ ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। शहीर कहता है कि वो तो ठीक है, उन्होंने मार दिया थप्पड़, लेकिन ये बताओ उन्होंने मारा क्यों है, तुमने क्या किया था। इतने में ये रोने लग जाती है, कहती है कि वाकई वलीद की बद्दुआएं मुझे लग गई हैं, क्योंकि वलीद ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो मेरा ख्याल रखता था, मेरी बेटी का ख्याल रखता था, मुझे कोई काम वगैरह नहीं करने देता था। अब यहाँ तो उसकी माँ ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया है, ये कुछ कह ही नहीं रहा था, इतना कि अपनी माँ की तरफदारी किए जा रहा है। इतने में वो कहता है कि आखिर तुम अब रो क्यों रही हो, सब कुछ वही हो रहा है जो तुम चाहती थी, तुम्हें इतना अमीर घर मिल गया, वैसे भी तुम अपने शोहर से तंग थी और मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, निकाह किया, इसके अलावा तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि देखो मेरी बात सुनो शहीर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और तुमने कुछ नहीं कहा। शहीर कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊँ, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, याद रखना। दूर शहबार इतने में वो रात को बैठी सोचती है कि मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ, सारा दिन रात काम करती रहती हूँ, मुझे लगता है कि वलीद की मुझे बद्दुआएं लग गई हैं और अनकरीब बीमार हो जाऊंगी। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।